हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? गाइस चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स और देखते हैं आज शाम आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या थी, क्या था उनके मन में आपको लेके। क्या वो सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे? अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, उनका फोकस किस चीज़ पे था आज शाम को व्यूवर्स ये देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। व्यूअर चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे, क्या था उनके मन में, उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। प्लीज़ वो हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा था आज शाम उनकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रही हैं आज शाम की। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आज शाम की, प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं। वी हैव चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो चलो भाई कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, चलिए आपके पर्सन की सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स में आज आपके पर्सन की जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे देखी है कि समवेयर आपकी ही व्यूवर्स कुछ वैसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में व्यूवर्स, देखो ये बात आपको हर्ट कर सकती है लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बताना ज़रूरी है कि या तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं इनकी शादी की बात चल रही है घर में, ठीक है, या इनकी मैरिज लाइफ में हो। अगर आप समवेयर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपके ये खुद के ही मैरिड पर्सन हो सकते हैं, यानी आपके साथ में इनकी शादी, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे यहाँ पे नजर आई, क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं जैसे कि शादी को लेके ही जैसे विचार विमर्श हो रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि या तो किसी को दिखाने का मतलब प्रपोजल वगैरह चल रहा है कि मतलब अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो जैसे कि किसी को दिखाया जाए, किसी को मतलब जैसे कि होता है ना कि यार ये पर्सन है, इसको देखो शादी के लिए सही है नहीं है। तो इस तरह से कुछ गाइस मुझे यहाँ पे बातें नज़र आ रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। और अगर आप अपने पर्सन से ऑलरेडी व्यूअर्स मैरिड हो तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इस कनेक्शन को लेके अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या इस कनेक्शन को हमें आगे किस तरह से लेके चलना है, क्या किस तरह से बात होनी चाहिए उस पर्सन से जाके, ताकि जो भी बीच में प्रॉब्लम है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये मैं परिवार के बीच में व्यूअर्स एक जैसे कि पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप के ऊपर उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे आगे लेके जाया जाए, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब इसमें आपके पर्सन की स्थिति क्या है? आपके पर्सन की स्थिति बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आपके पर्सन। इन्होंने ना तो किसी को रिश्ते के लिए हाँ बोला है, ठीक है, ना तो ये कह रहे हैं कि हाँ भी मुझे वो रिश्ता पसंद है, या वो मुझे वो लड़की पसंद है, या मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उसके साथ में शादी करनी है, क्या करना है। बस मतलब बिल्कुल आपके पर्सन साइलेंट हो गए, कोई एक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी तरह का। तुम्हें जो करना है करते रहो, ठीक है। या फिर कोई रिप्लाई नहीं देना, हाँ ना में जवाब भी नहीं देना, कि मतलब ये भी नहीं कि येस नो में बोल देना, आंसर दे देना, नहीं। तो ना तो उन्होंने आपसे पैचअप के लिए अपने परिवार में हाँ ना बोला है, ठीक है। उन्होंने जस्ट एक टाइम लिया, एक पॉज लिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि यार क्या करूँ मैं ऐसी स्थिति में कि इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बेचैन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और कोई किस तरह से किसी से क्या बात करनी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको अपने परिवार को अगर इस रिश्ते के बारे में ही बताना है तो कैसे बताना है, ये भी गाइज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऑलरेडी पता है तो नेक्स्ट क्या बात करनी है, किस तरह से उन्हें कन्विंस करना, ये भी आपके पर्सन को समझ में आज शाम को नहीं आ रहा था। तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आई। अब आपको लेके आपके पर्सन की क्या फीलिंग है ये भी देख लो, ठीक है। तो मैं व्यूवर्स ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन से ऑलरेडी मैरिड नहीं हो और समवेयर व्यूवर्स ये जो कनेक्शन है आपके पर्सन की लाइफ में जो आपका चल रहा है, अगर ये शादी को लेके ही है
क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं शादी को लेके जैसे कि कोई बात वगैरह हो रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत बार जैसे कि मतलब फैमिली का इंटरफेरेंस का इस काफ़ी मुझे नज़र आया इस कनेक्शन के अंदर। स्पेशली आप चाहे किसी भी तरह से इस कनेक्शन में अपने पर्सन से जुड़े हों, लेकिन इसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे फैमिली ही है जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम या विघ्न बाधा क्रिएट करने का काम कर रही है। और इन्हीं को लेके मैं आपके पर्सन का देख पा रही हूँ कि हाँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये डिटरमाइंड थे इस कनेक्शन को लेके। आज शाम ये सोच रहे थे कि मुझे अगर शादी करनी है तो मैं तो उसी से करके रहूँगा या रहूँगी, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। तो ये आपके पर्सन का एक मुझे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नज़र आया। बट जो एनर्जी आती है ना व्यूवर्स, यही बड़ा परेशान करती है। अब बट की एनर्जी क्या है, क्योंकि मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स ये देख पा रही हूँ कि समवेयर कुछ लोग आप ऐसे इस रीडिंग में हो सकते हो जिसमें इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन में शादी को लेके या आगे इस लाइफ को लेके आप दोनों बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना कि मतलब बार बार अप्रोच करने के बाद में बात नहीं बन रही और आपने उस पर्सन से जैसे कि हो सकता है जैसे कि दोनों ही तरफ से कहने के जैसे कि फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके पर्सन की घर वालों की तरफ से। लेकिन ऐसा नज़र आया जैसे कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गई है। इतना मतलब पहले सब चीज़ें हो सकता है अच्छी चल रही हो, कहीं ना कहीं एक जो ड्रीम आप दोनों का था इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन का भी आज भी मुझे वही नज़र आया कि उन्होंने भी आज भी इस कनेक्शन को लेके ही कहीं ना कहीं सोचा है कि यार चीज़ें बेहतर हो जाए, आगे इस रिश्ते में प्रोसीड करें, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जाए। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को ही वो अपने आपके साथ में ही जैसे कि सपना संजोना है ना, कि हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हमारे परिवार ऐसा होगा, हमारे ऐसे बच्चे होंगे, हम इस तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे। तो एक ड्रीम की एनर्जी गाइस मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आई, जो इनके दिल में है, आपके लिए कहीं ना कहीं पनप रहा था। लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिस वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत गुस्सा हो गए हैं। ठीक है, आपसे बहुत गुस्सा हो गए, आपसे कम्युनिकेशन उन्होंने करना बंद करा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया या फिर आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया, आपके कॉल मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। नो डाउट आज शाम भी यही हुआ है कि आपने हो सकता है उनको कॉल मैसेज किया और आपके पर्सन ने उसको देख के भी इग्नोर करा, जैसे कि पिकअप तक नहीं किया, रिंग बजती रही, पिकअप नहीं किया। तो मैं ये कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपसे दूरियां भी बना रहे हैं तो कुछ ऐसी वजह हो सकती है कि आपके या तो हो सकता है किसी मदर ने ही ईगो में आके किसी को कुछ बोल दिया, आपके पर्सन को बोल दिया। मे भी हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं या फिर इनकी मदर ने इनको कुछ ऐसा बोला है शाम को, जिस वजह से आपके पर्सन और ज़्यादा गुस्से में आ गए। ठीक है, उन्होंने ऐसे करके छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चली या चला यहाँ से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैसे कि एक सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करना, वो यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अभी बस यहाँ पे एक ऐसा भी प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है जैसे कि अभी आपके पर्सन का जैसे कि माइंड है ही नहीं मे बी नई कनेक्शन डेवलप करने का या शादी करने का या कुछ करने का। ऐसा मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह से अपने आप को ये जैसे कि अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र है जैसे कि उनका फोकस अभी क्या है कि मुझे कोई भी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ में जुड़ना नहीं है, मुझे कोई पैचअप वैचअप नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। मैं भला मेरी करियर भला। ठीक है, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि जो मैंने सोचा जब वो पूरा हो ही नहीं रहा है, सबको अपनी अपनी करनी है, तो मैं क्यों मेरी राय, जब ज़रूरत है ही नहीं किसी की मेरी राय जानने की, तो मैं अपनी राय क्यों दूँ फालतू में, है ना। तो इनको व्यूअर्स गुस्से में बहुत देख पा रही हैं आज आपके पर्सन को, जैसे कि बहुत मिसकम्युनिकेशन होना, बहुत लड़ाई झगड़े हो जाना या आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया जैसे कि इन्होंने प्रायोरिटी अपनी क्या सेट करी आज शाम की कि मुझे सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो ये नज़र आया। चले तो थे व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके कि हाँ भी मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। इनका ड्रीम भी इन्होंने यही देखा, उन्होंने यही सोचा कि नई शुरुआत होगी, चलो आज कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, दोबारा से ये बात सामने आई है, दोबारा से चीज़ें कहीं ना कहीं उखड़ के सामने आएंगे। लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं जैसे कि और बिगड़ गई या फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया जैसे कि जो बातें बन रही थी वो बातें बनते बनते फिर से कहीं ना कहीं बिगड़ी, चाहे वो आपकी तरफ से बिगड़ी, आपके घर वालों की तरफ से बिगड़ी या फिर इनके घर वालों की तरफ से बिगड़ी या इनकी तरफ से बिगड़ी। लेकिन हाँ, बिगड़ी तो है बात, जो बन रही थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे कि बिखरी। तो वो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन फिर भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं अगर ये अवॉइड कर रहे हैं इस तरह के कम्युनिकेशन को अपने घर में शादी को लेके या इस कनेक्शन में क्या करना है आगे उसको लेके, तो व्यूअर्स इनकी प्रायोरिटी यही है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए। तो ये हो सकती वाली गाइस एनर्जी ना वो आपके पर्सन की है कि मे बी इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, इनका माइंडसेट चेंज हो जाए आपको लेके। ये बहुत ज़्यादा जो आपको लेके नेगेटिव थिंकिंग में चल रहे हैं इनके घर वाले हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की थिंकिंग हो सकती है, वो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएँ। तो इनको व्यूअर्स होप थी कि आने वाले समय में इनकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है आपके साथ में, और मे बी अगर कोई इशू वगैरह चल रहा है तो उससे जैसे कि बाहर निकल जाएंगे। तो एक होप यहाँ पे व्यूअर्स मुझे आज शाम की एनर्जी में नज़र आ रही है।
ओके व्यूअर्स, सो व्यूअर्स ये रीडिंग थी आज आपके पर्सन की तरफ से आज शाम की। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।